धूमक संगति कारिक होई, लखिए पुराण मंद मसी सोई। गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास यहां मानवों को किया है। धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं कुसंग के कारण कालिक हो जाता है। काला, अरे काला अब हो गया, काला हाथ में धो बहुत कालिक हो गया। लखिए पुराण, उस समय पर पुराण वेद भी उसी कालिक से लिखे जाते थे। सुसंग, उसमें जो अच्छा पड़ गया, स्याही का संग होकर के, स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता, वही कालिक, वही काला रंग। संगत बदलने से पुराणों को लेखक बन गया, वो पुराण लिखने वाला हो गया और कुसंगत में पढ़कर कालिक हो गया। सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता। और वही धुआं जो कुसंग से कालिक बन गया, वही धुआं जल और अग्नि पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला जल बन जाता है। वही धुआं जो है ना, वो अग्नि जल और वायु के संगत से बादल बनता है और बादल बन के फिर वो जल के रूप में परिणित होकर जगोए जलद जग जीवन दाता, वह बादल संसार को जीवन देने वाला बन जाता है। तो बंधुओं, संगत और कुसंगत, मित्रों तुम अपने जीवन में अच्छी संगत करना। अब बंधुओं यहां पर यह है बालकांड का 7वां दोहा। 7 में का है, इसमें का खा गा घा अलग अलग दोहे हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। बंधुओं याद रखना, ये भी संभव है कि हमारे जीवन में रंग का, वर्ण का और ग्रह का, सबका पूरा पूरा, क्योंकि जब पूरे संसार को जो नियंत्रित कर रहे हैं ग्रह, इस सृष्टि के संचालन के लिए ग्रह नियुक्त किए गए हैं, तो उसी सृष्टि में हम पर भी थोड़ा असर हो सकता है। लेकिन ये बात कब शनि मेरा नड़ रहा है, मंगल मेरा बढ़ रहा है, गुरु मुझको पछाड़ रहा है, जिन बातों में सत्यता कम और असत्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका सही समय जन्म का कि कुंडली का ये बहुत मुश्किल है। एक क्षण में चौघड़िया बदलते, एक क्षण में मुहूर्त बदलते, एक क्षण में आपके नक्षत्र बदलते हैं। आज अगर ये ज्योतिष सही हो रहे होते तो भारत की ज्योतिष सही है, इसको मैं 100% कह सकता हूं। पर ज्योतिषी आज जो गणित लगा पा रहे हैं वो बिल्कुल फिट नहीं लगा पा रहे मनुष्यों के विषय में। और एक इसको धंधा बहुत बड़ा बना दिया है। हमारी सरकारें कह रही है प्रलोभन, ये ठगाई, ये बड़ा पाप है। टीवी पर ठगाई, लकड़ी बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, मोती बेच रहे हैं, ज्योतिष बेच रहे हैं, वो सब ईमानदार लोग। अगर कोई रोड पे बेचता तो उसको कहते हैं ये ठगाई कर रहा। बहुत विचित्र स्थिति है संदर्भ की। मैं यहां बताने जा रहा हूं कि जो गोस्वामी जी ने ये बालकांड का 7वां दोहा लिखा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह यानी शनि मंगल बुध गुरु शुक्र, जो 9 ग्रह बोलते हैं उनके लिए कह रहे हैं ग्रह। भेषज यानी औषधियां, उपाय, दवाइयां। जल पानी, पवन वायु, पट यानी वस्त्र, हम जो पहने हैं वस्त्र। पाई कुयोग सुयोग, ये कुयोग और सुयोग पाकर के हो कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ये सुसंग पाकर के संसार में और कुसंग पाकर के बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, कुसंग और सुसंग पाकर के ये अच्छे हो जाते हैं। ग्रह आपको कोई कह रहा तुम गुरु पहनो पुखराज, नहीं तो तुमको गुरु खा जाएंगे। कोई कह रहा है शनि का नीलम पहनो, शनि की पूजा करो वहां जाकर के। कोई कह रहा गुरु हो गया मंगल रुष्ट है आपका। आपका कोई रुष्ट नहीं, आपके कर्म रुष्ट हो रहे हैं। कर्म सही है तो कुछ रुष्ट नहीं है। यहां इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयोग,
कुयोग, आप दवाई के साथ में कोई अनुचित वस्तु का अनुपान मिला दीजिए, वो आपको बहुत बड़ा हानि कर जाएगी। भेषज ग्रह, जल पानी है, आप उसमें काला रंग डाल दो तो कैसा हो जाएगा काला, मिट्टी कीचड़ डाल दो तो कैसा हो जाएगा कीचड़, लाल रंग डाल दो तो लाल, गुलाब जल डाल दो तो खुशबू, है ना। उसका अपना कोई नहीं है, लेकिन आपने कुयोग मिला दिया तो खराब हो जाएगा और सुयोग मिला दिया तो सुंदर हो जाएगा। पवन वायु, उत्तर से हवा आ रही है, आप बैठे हुए उधर में, उत्तर में आपने गुलाब के बगीचे लगा रखे, मोगरा, बेला, चंपा, चमेली की खुशबू आ रही है, कैसा लगे, वाह क्या शीतल मन, सुगंध वायु आ रही है भाई। और डाल रखे तमाम कचरे, मैले, गंदगी, तो कैसी वायु आएगी, गंदी आएगी। कुयोग मिला दिया आपने, सुयोग मिलने पर सु हो जाएगी, कुयोग मिलने पर कु हो जाएगी। पट, ये कपड़े हम पहने, ये कपास का है, रुई का, ये शुद्ध सूत का कपड़ा है, इसमें आप काला रंग डाल दो, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला डाल दो, डिजाइन बना दो, जो चाहो सो बना दो। यहां पर कहा है ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट। बंधुओं में इस बात को ग्रह के लिए कराऊं, अंधविश्वास से बाहर निकलो। ग्रह सब अपना इस सृष्टि के संपूर्ण रूप से सुंदर व्यवस्थित संचालन के लिए हैं, न कि तुमको मारने के लिए, बिगाड़ने के लिए। सुंदर अब आपके कर्म यदि अच्छे हैं तो सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, यदि आपके कर्म खराब हैं तो सारे ग्रह बहुत खराब हैं। हमारे यहां लोग एक साधारण भाषा में कह देते हैं, संभव है कि ज्योतिषियों की नजर में उनके कौन से गुरु कौन से समय में पैदा हुआ था, उसका गुरु कौन से घर में था, मंगल कौन से में था, बुध कौन से था, चौथे में गुरु थे, 12वें में शनि थे, 8वें में फलाने, तो हो सकता है। लेकिन साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि रावण और राम की एक ही राशि थी, कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, तो एक की दुर्दशा होगी, एक की। अर्थात कुल मिलाकर के यहां इस दोहे का मैं अभिप्राय यह कहना चाहता हूं कि बंधु और ग्रहों के कारण ठगाई में मत पड़ना और जीवन नरक बन जाएगा। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। गीता और रामायण दोनों ने निर्णय कर दिया, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। रचराखा भी शब्द कहते हैं, वैसे रामायण मेरे विचार से कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। गीता में भी कहा है कि मैं कर्म किर कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, किम कर्म किर कर्मेति, इसके लिए बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए। कर्मण्यो यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म के लिए कहा है, समझ ले, कर्म के स्वरूप को समझ, विकर्म के कर्म समझ, अकर्म के कर्म की गति बड़ी गहन है। तो बंधुओं यहां कह रहे हैं ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, पाए, कुजोग, सुजोग, हो है कुवस्तु सुवस्तु सब लखन सुलक्षण लोग। आपके कर्मों के माध्यम से ही ये अच्छे और बुरे दिखते हैं, और इसके चतुर विद्वान बुद्धिमान लोग इसके प्रभाव को, इसकी बात को सही रूप से समझ पाते हैं, विवेकशील लोग जानते हैं। बंधुओं, ग्रहों के राग द्वेष में न पड़ के अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिगड़ा है, सबका बिगड़ा, गिरे बगैर पहचान नहीं होती गिरने की। अभी गोस्वामी जी ने कह दिया कि संग्रह है त्याग न बिन पहचाने। जब तक समय जीवन में अच्छा बुरा खोटा करा ऊंचा नीचा नहीं आएगा तो आपको ज्ञान होगा कैसे, बुद्धू हो जाओगे। वो लोग बड़े बुद्धू हो गए, देख रहे अभी भी बड़े बड़े राजघरानों के लोग, उनको फूलों में पाल दिया गया, वो बेकार लूले हो गए। और जो दीपक लेकर के पढ़े थे अपने गाय भैंस के तबेले में बैठ करके, वो आज IAS IPS और गवर्नर बने हुए बंधु।
देखो आप नजर चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमा के देखिए। तो इसलिए लुंज और लूले मत बनो, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ तत्काल। जिस दिन भारत की प्रजा जागरूक हो जाएगी उस दिन भारत फिर से दिखेगा तुमको विश्व गुरु है। था नहीं है। भारत में भारतीय सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूं। तो बंधुओं, यहां पर कहा ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग हो कुबस्तु सुबस्तु सब लखह सुलक्षण लोग। सुलक्षण जो विवेकशाली जो लोग हैं, जो बुद्धिमान चतुर लोग हैं, वो इस बात को समझ लेते हैं। वो फिर ग्रहों को दोष देकर के उनके पीछे नहीं पड़े रहते कि बहुत खराब हो रहा, और एक ग्रह बाहर आए जो पंडित जी देखिए इनको सेवा कीजिए, पंडित जी की, साधुओं की, गुरुजनों की, माता की, पिता की, बड़ों की, वृद्धों की। किसी भी जाति का कोई भी प्रकार का व्यक्ति है वह भी अपने अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो सेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। वृद्ध किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, लेकिन वह भी सेवा के योग्य है। तो बंधुओं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को अपने ढंग से समझ लीजिए। बाकी ग्रह तो सब हमारे अनुकूल ही है। परमात्मा ने हमारे काम के लिए, संसार को बढ़िया बनाने के लिए ग्रहों को बनाया है। आज की कथा बंधुओं दोहा नंबर 7 का ये का है, यहां पर ही विराम करेंगे, क्योंकि हमने अभी 1 घंटा जिसको बोलते हैं आज की भाषा में 60 मिनट, इसी का निर्णय लिया कि इतनी देर तक ही हम राम कथा श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो बंधुओं, ये संपूर्ण श्री रामचरितमानस यहां पर विराम होता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।